नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोचिंग के बारे में, जो कि एक हमारा मेथड ऑफ कुकिंग के अंदर आता है, ठीक है? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने क्रूज़ शिप के लिए, कॉन्टिनेंटल कुज़ीन में या किसी यूरोपियन कंट्री के लिए, जहाँ पे आपको कंट्री के बारे में सब कुछ जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। बाकी कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, किन टॉपिक्स में हम लोग वीडियो बनाएँ, ठीक है? अगर मैं पोचिंग की बात करूँ तो आपके मन में एक डिश आएगी, जो कि है हमारी क्या पोस्ट एग, ठीक है? ये मैंने एक पोस्ट एग की फ़ोटो लगाई है और कॉन्टिनेंटल कुज़ीन में बोले पोस्ट एग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे ब्रेकफ़ास्ट में या एग की कोई हमको डिश बनानी है। और यहाँ पे एक रेसिपी है पोच एग बनाने की। आपको पानी को गर्म करना है, उसमें विनेगर, सॉल्ट या फिर अपना लेमन डालना है और उसके बाद आपको उसमें अंडे तोड़ के डालने हैं। यहाँ पे हम लोग पानी गरम कर रहे हैं, एक कोचिंग का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। बट अगर आप इसके और डेप्थ में जाओगे, क्योंकि जैसे-जैसे आप लोग सीनियर बनोगे, तो आपका नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए। आप देखोगे कि कई सारी ऐसी रेसिपीज़ भी आएँगी या कोचिंग के ऐसे ऐसे मेथड्स भी होंगे, जहाँ पर हम पानी के अलावा और भी लिक्विड यूज़ कर रहे होंगे। कहीं-कहीं पे हम लोग पानी को गर्म नहीं करके ठंडे पानी में अपने जो फूड आइटम को हम लोग क्या कर रहे होंगे, पोच कर रहे होंगे, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब पोचिंग होती क्या है? आपने देखा होगा कई सारे हमारे पास बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट आइटम होते हैं, एक जिसको कि हम लोग एक डेलिकेट आइटम हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अंडा। अब अंडे को अगर हमको बॉयल करना है, हम लोग स्टीम के साथ करेंगे, बट अंडे को वही पोच करना है, तो जो एग एग व्हाइट है और एग योक है, वो सेम एक साथ हम लोग अपने इस तरीके के लिक्विड में डालेंगे, ठीक है? जिसमें कि कोagulation होता है, उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पे विनेगर, सॉल्ट और लेमन जूस डालते हैं और अंडा बहुत ही सॉफ्ट बन के हमारा आता है। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो बीच में से पूरा का पूरा लिक्विड निकल जाएगा। उसी प्रकार से और भी कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि बहुत ही जो डेलिकेट होते हैं, जो कि हाथ से टूट सकते हैं, जैसे कि मेरा फिश होगी कोई मेरी या कोई मेरा मीट मीट का कोई ऐसा पीस हो गया, ठीक है? जो कि बहुत डेलिकेट है या मेरे फ्रूट्स हो गए, ठीक है? जो कि मैं आगे आपको और बताऊँगा। इन सब चीज़ों को कुक करने के लिए हम लोग पोचिंग करते हैं। यहीं पे अगर हम लोग अपने बॉइलिंग मेथड का यूज़ करेंगे, तो जो आइटम है वो अपनी शेप और अपना साइज़ खो देंगे, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल कुज़ीन के अंदर कोई भी चीज़ें प्रेज़ेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेज़ेंटेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जो बॉइलिंग का जो हमारा टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर मैं बॉइलिंग की बात करूँ, ठीक है? तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते हैं, पानी हमारा होता है, ठीक है जी? या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मैं बोलूँगा। तो अगर मुझे कुछ भी चीज़ उबालनी है, जैसे अंडा उबालना है, कैरेट उबालना है, कुछ भी उबालना है, तो मैं वहाँ पे उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक अपने पानी को गर्म करूँगा। बट अगर मुझे यहाँ पे पोचिंग करनी है किसी भी आइटम की, चाहे वो अंडा हो या कोई और आइटम हो, तो जो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, मेरा 100 डिग्री से नीचे होगा। क्योंकि 100 डिग्री के अंदर मेरे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सरफेस पे बबल्स होंगे, ठीक है? पानी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा होगा। तो अगर इस सिचुएशन में या इस स्थिति में मैं अंडा डालूँगा या कोई और आइटम डालूँगा, तो वो क्या टूट जाएगा, उसकी शेप, साइज़ सब कुछ खराब हो जाएँगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते। अब अब अगर मुझे पोचिंग करनी है किसी भी आइटम की, तो मैं क्या करूँगा, पानी को उबालूँगा, ठीक है? उबालने के बाद पानी गर्म हो चुका है और फिर मैं उसको थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगा। मतलब कि मैं जो यहाँ पे टेम्परेचर को मैं कम कर दूँगा। अब टेम्परेचर मुझे कहाँ तक लेके जाना है? टेम्परेचर मुझे लेके जाना है मेरा यहाँ पे आपका, ठीक है? यहाँ पे मेरा आपका 70 डिग्री तक 70 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा-सा आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप 90 तक भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 70 की जगह आपका 65 भी हो सकता है। बट यहाँ पे पानी क्या है, गरम है, बट वो शांत है, मतलब उसकी सरफेस पे कोई भी किसी प्रकार की उथल-पुथल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है? ऐसे पानी का लेवल मुझे क्रिएट करना है, मुझे अगर किसी भी आइटम को पोंछ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेनली देखने वाली बात ये है कि अगर मैं कुछ भी चीज़ पोंछ कर रहा हूँ, तो मेरा पानी गर्म होगा, बट सरफेस में किसी भी प्रकार की जो कि उथल-पुथल नहीं होगी, पानी मेरा शांत होगा। तभी मैं जो आइटम पोंछ कर रहा हूँ, उसकी शेप, साइज़, टेक्सचर उसका मेंटेन रहेगा, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स लिख के रखे हैं, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बोला, सिर्फ़ हम लोग पानी इस्तेमाल नहीं करते और भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने एक पूरी की पूरी एक टेबल बनाया है, जिसमें कि आपको मैं पूरा बताऊँगा। आगे मैं बढ़ूँगा, बट यहाँ पे मैं आपको हमारी एक वेबसाइट है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? जो कि आप लोगों के
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक हमारा एडटेक प्लेटफ़ॉर्म है जिसको कि हमारा हमने नाम दिया है हमारा आईएचएम गुरुकुल। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के तौर पे या गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे आईएचएम गुरुकुल तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस तरीके का पूरा इंटरफ़ेस है, ठीक है? और अभी देखिए किसी ने दिल्ली से साइन अप किया है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप किसी भी कुज़ीन से हैं, आप कॉन्टी से हैं, इंडियन से हैं, चाइनीज़ से, तंदूर से हैं, आप जेसीओ की तैयारी कर रहे हैं, एमटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बहुत सारी चाहे सर्विस डिपार्टमेंट से आपको ये सारी की सारी जो बुक्स है, कोर्सेज़ हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, शिफ्ट के बारे में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है जी? अभी आप देखें कि 4 मिनट पहले यहाँ पे साइन अप किया है, तो आप लोग यहाँ से सब कुछ ये ले सकते हैं और ईज़िली अपनी मोबाइल से, लैपटॉप से सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। टॉपिक से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे सबसे पहले लिया है मैंने चिकन। चिकन की मैं ब्रेस्ट बोलता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक चिकन की ब्रेस्ट ली है। चिकन की ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डेलिकेट होती है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा उसको कुछ भी करोगे तो टूट-फूट जाती है। आप लोगों ने कभी बॉयल करा होगा चिकन को ना, तो चिकन को अगर हमको उसकी शेप और साइज़ मेंटेन करनी है, तो हमको उसको पोच करना होगा, ठीक है? आपने एक डिश भी सुनी होगी पोच्ड चिकन इन सैफरन सॉस, ठीक है? और पोस्ट आइटम बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हमको उन लोगों को हम लोग खिलाते हैं या उन लोगों को खिलाए जाते हैं जो कि पेशेंट्स होते हैं, ठीक है? पेशेंट्स भी नहीं बोलेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं? जहाँ पे हम लोग फ्लेवर तो मेंटेन रखते हैं, बट आइटम्स के साथ हम लोग उतनी ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करते, हम लोग ज़्यादा ऑयल्स नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि सिर्फ बॉयल करने से आइटम के अंदर टेस्ट नहीं आएगा, बट अगर हम लोग पोचिंग कर रहे हैं, तो फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा मेंटेन हमारे रहते हैं। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बॉइल्ड आलू खा रहा हूँ, बॉइल्ड आलू के अंदर कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है? बट वहीं पे अगर मैं कोई पोस्ट ईयर में बना रहा हूँ, तो एक ये मेरा एक बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, अब मैं चिकन की जो ब्रेस्ट को, ठीक है? मैं यहाँ पे ब्रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी? तो मैं चिकन की ब्रेस्ट, ठीक है? चिकन की ब्रेस्ट मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैं जो पोच करूँगा मेरे चिकन स्टॉक के अंदर, है ना? और यहाँ पे ये भी है कि अगर मैं किसी चीज़ को पोच कर रहा हूँ, तो जो लिक्विड मेरा बचेगा, उसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं जो मेरे पास जो यहाँ पे जो लिक्विड बचेगा, उसको मैं अपना जो चिकन वलूते के तौर पे सेम चिकन के साथ में जो सर्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी पोच्ड चिकन ब्रेस्ट, ठीक है? विद वलूते। वलूते आप सैफ़्रन वलूते कर सकते हैं, मशरूम वलूते कर सकते हैं या नॉर्मल अगर आप वलूते रखिए वो भी आपका चल सकता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है? जब हम लोग अपनी ब्रेस्ट को पोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उसको अपने जो एक अपना जो एक हॉट वाटर के अंदर मैं करूँगा, ठीक है? ठीक है? क्योंकि ये एक छोटी ब्रेस्ट मेरी होगी। दूसरा मैंने यहाँ पे लीन फिश कट्स बोला है, लीन बोले तो बहुत पतली कोई फिश है मेरी यहाँ पे, है ना? अब मैं यहाँ पे उसको पोच कर रहा हूँ मेरे मिल्क के अंदर या मेरे फिश स्टॉक के अंदर, मैं किसी के अंदर भी कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे कि मिल्क के अंदर आप अपना अनियन डाल दीजिए, मिल्क लीफ डाल देंगे, ठीक है? लीव्स आप डाल सकते हैं, सैलरी आप डाल सकते हैं, क्लोव आप डाल सकते हैं और आप एक पोचिंग लिक्विड रेडी करेंगे और उसमें आप अपनी जो फिश को मतलब जो लीन छोटे-छोटे पीसेज़ है, उसको पोच करेंगे और यहाँ पे जो आपका लिक्विड बचेगा, ठीक है? अगर आप स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका फिश फलूदे बना सकते हैं और फिश फलूदे के अंदर भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मेरा हो गया लीन फिश मिट। तीसरा मेरा जो सबसे क्लासिक है वो है मेरा एग्स। अब यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? पानी लेना पड़ेगा। अब उस पानी के अंदर मेरा सॉल्ट होगा, मेरा विनेगर होगा, ठीक है? जो कि हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है? उसको कोआगुलेशन में हेल्प करेगा। मतलब पूरा का पूरा जो एग का व्हाइट वाला पार्ट वो आपस में जुड़ जाएगा, मिडल में हमारा जो यolk रहेगा, है ना? तो पहले 2 आइटम में हमने जो अपना लिक्विड है उसका भी यूज़ कर लिया। अब जो ये लिक्विड बचेगा, इसका इस्तेमाल आप चाहे तो किसी और आइटम को फिर से पोच करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर अंडे का फ्लेवर जा चुका है, ठीक है? तो फिश में भी आप इसमें पोच कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है? फ्रूट्स जैसे कि मेरे पियर्स हो गए, एप्पल्स हो गए, उनको हम लोग पोच करते हैं। अब पोच करने के लिए हम लोग शुगर सिरप के अंदर पोच करते हैं, शुगर सिरप हम लोग बनाते हैं, जिसके के अंदर हम लोग अपना नटमेग डाल सकते हैं, अपनी जो स्नेमन स्टिक होती है, दालचीनी वो डाल सकते हैं, बे लीफ वो डाल सकते हैं, ठीक है? ये सब डाल सकते हैं। आप चाहे तो उसमें वाइन हो गया, शैम्पेन हो गया, ये सब ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने फ्रूट्स को जो पोच करेंगे और पोच करने के बाद आप उसको कंपोस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो जैम, जेली ये सब कुछ भी अपना बना सकते हो या फिर कॉन्टिनेंटल के अंदर कई सारे ऐसे एपेटाइज़र हो सकते हैं, जैसे पोच्ड पियर विद ब्लू चीज़ हमारा होता है, ठीक है?
वो आप लोग बना सकते हो। तो फ्रूट्स को आप लोग यहाँ पूरे का पूरा पोच कर रहे हो। पूरे का मतलब है आपने एक होल पियर्स लिया, उसको आप आधा काटो, बीच में उसके बीच में जो बीज वगैरह वो आप निकाल देते हो। तो इससे आपकी क्या हो रही है, जो शेप साइज आपके पियर्स का या एप्पल का वो मेंटेन रह रहा है, ठीक है? और आप जब उसको सर्व कर रहे हो तो देखने में उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पे मेरे पास कोई मीट है, मीट का कोई एक अच्छा पार्ट है, उसको आप लोग पोच कर सकते हो। जैसे हम लोग कोई बीफ का कोई हम लोग रोलाड हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है? या मीट का कोई हम लोग रोलाड बोल रहे हैं, चिकन रोलाड हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है? जो कि 2-3 प्रकार के मीट से बनाया गया है। अब इसको आप लोग अपने जो पैन के अंदर स्टॉक डाल के अपना पोच कर सकते हो। अब जो ये स्टॉक हम लोग डाल रहे हैं ना, तो स्टॉक के अंदर हम लोग चाहे तो हम लोग अपनी वाइन वगैरह भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, है ना? और जो लिक्विड हमारा बचेगा, उस लिक्विड को हम लोग सेम रोलार्ड की सॉस या जो मीट की सॉस के साथ हम लोग सर्व कर सकते हैं। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं मशरूम का, ट्रफल्स का, कैपर्स का, ये सारे आप इसमें जो वेरिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट है, वो है हमारी यहाँ पे जो होल फिश, ठीक है? होल फिश मतलब पूरी की पूरी फिश है। अब यहाँ पे हम लोग होल फिश के लिए पोर्क बुलियन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ मेथड्स में हम लोग जो अपने स्टॉक को गर्म कर रहे थे, है ना? पोच करने की जो विधि होती है, हमको पहले पानी को गर्म करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। होल फिश के को हम लोग ठंडे पानी के अंदर पोचिंग स्टार्ट करते हैं। रीज़न क्या होता है, अगर आप गर्म पानी के अंदर कोई बड़ी फिश डालेंगे, तो पूरी की पूरी ऐसे बेंड हो जाएगी, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? क्योंकि वो उसका साइज़ बड़ा है और वो पूरा का पूरा अपना जो शेप और साइज़ अपना खो देगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमको फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग कोचिंग की जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं कि हमको ठंडा पानी रखना है, ठीक है? जो लिकर है हमारा वो गर्म रखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है? और अब हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं, वो आ चुके हैं हमारी रेसिपीज़ में, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ रेसिपीज़ बताने वाला हूँ, जो कि हम लोग कोचिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेसिपी सबसे पहला है हमारा पोच्ड एग, जो कि हमारा क्लासिक है, ठीक है जी? पीओसीएच पोच्ड एग, है ना? पोच्ड एग है हमारा, ठीक है? फिर इससे हम लोग चाहे तो हमारा एग बेनेडिक्ट हम लोग बना सकते हैं, है ना? दूसरा है हमारे यहाँ पे पोच्ड चिकन ब्रेस्ट, पोच्ड चिकन ब्रेस्ट, सैफरन सॉस विथ सैफरन सॉस। यह भी बहुत ज़्यादा क्लासिक डिश है, ठीक है जी? तीसरा मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ रोलाड, आप लोग चिकन का रोलाड बना सकते हैं, ठीक है जी? चिक्स रोलाड विथ ट्रफल सॉस या मशरूम। अब यहाँ पे आपको जो चिकन ब्रेस्ट है उसको आपको अच्छे से हैमर से पीट लेना है, एक पतली शीट बन जाएगी। चिकन का कीमा लेना है, चिकन की कीमा के अंदर आप लोग बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, आप कैपर्स डाल सकते हैं, बेल पेपर्स डाल सकते हैं, अच्छा कीमा बन जाएगा। ब्रेड डालनी है आपको, क्रीम डालनी है और अच्छा सा उसका एक पेस्ट बना लेना है आपके कीमे का, और वो सेम कीमे को आप ब्रेस्ट के अंदर डालोगे, उसको रोल करते हैं, फोल्ड करते हैं और उसको आप पोच करोगे। और पोचिंग में आप चाहे तो वाइन हो गया, लीफ सैलरी हो गया, बे लीफ हो गया, फ्लेवरफुल हर्ब्स हो गया, वो सब डाल सकते हो। और उसके बाद जो लिक्विड बचेगा उसको वलूटे बना के मशरूम सॉस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी एक और मैं देता हूँ यहाँ पे हमारी पोच्ड फिश हम लोग बोल सकते हैं, पोच्ड फिश। अब आप चाहे तो इस पोच्ड फिश को सेम अपनी एक व्हाइट वाइन सॉस के साथ आपको सर्व कर सकते हैं, व्हाइट वाइन सॉस। अब चाहे तो आप लोग जो हमारी सेलफिश होती है, जैसे हमारे लॉबस्टर वगैरह होते हैं, लॉबस्टर वगैरह को भी आप लोग पोच कर सकते हो ना, पोच्ड लॉबस्टर, पोच्ड लॉबस्टर। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो लिक्विड बच रहा है, आप उसी सॉस का इस्तेमाल करो, आप चाहे तो कुछ और भी पोच्ड लॉबस्टर विद बटर सॉस, ठीक है? या फिर आप हर बटर सॉस आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक था हमारा, है ना? वो हमारी कोचिंग के बारे था। होपफुली आप लोगों को कोचिंग के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है? और आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। इसके लिए थैंक यू। बाकी कमेंट के माध्यम से बताना आपको किन और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।